जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, फोटो पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शाम। ओ माझी है अपना किनारा, नदिया की धारा है। बचपन में हाँ मैं गाता था, लेकिन स्कूल के स्टेज में गाता था, लेकिन ऐसे कोई पब्लिक फंक्शन में हम अलाउड भी नहीं थे। हमको पढ़ाई लिखाई के अलावा ऑलमोस्ट टिल क्लास 12th आई वॉज नॉट अलाउड इन एनी कमर्शियल शो और कहीं से भी पब्लिक फंक्शन में। बचपन में सिर्फ एक गायक का था, चलो ठीक है। तब मैंने किशोर कुमार को भी नहीं सुना था। मैं रफ़ी साहब के गाने जो हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया लोग या हमारे अंकल लोग गाते थे उनको सुनता था, और रफ़ी साहब मेरे लिए भगवान होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो रफ़ी साहब के साथ साथ फिर किशोर कुमार भी मेरे भगवान हो गए, मेरे 2 भगवान हो गए। फिर थोड़ा और समझ में आने लगा तो मुकेश जी भी भगवान हो गए। तो एक साथ मेरे काफ़ी देवी देवता, तो मेरे पास तो 5-5, 6-6, 10-10 गुरु थे, जिनसे जब मैंने रेडियो ऑन किया तो उनसे सीखा, जब मैंने कैसेट ऑन किया तो उनसे सीखा। तो ये एक तरीका अच्छा था, तो इसी से ही मैं सीखा। गुरु जी के पास जब गया तो वो गुरु जी इतने महान थे, आज हमारे बीच नहीं है, कि उन्होंने मुझे इतना सही तरकीब बताया कि जो तुमको बनना है तुम वही सीखो। मैं शास्त्रीय संगीत का बहुत प्रगाढ़ विद्वान हूँ, लेकिन आपको तो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान चाहिए, आपको शास्त्रीय संगीत गायन में नहीं चाहिए। तो वो बात बहुत सही मेरे यहाँ पे लग गई कि यस, मुझे क्या सीखना है मैं वही सीखूंगा। 12th पे पहुँचते पहुँचते जब इस समय एक लाइफ को चुनने की बात थी कि आप फ्यूचर में प्रोफेशन क्या होगा, तो मैंने सोच लिया था कि मैं जो भी करूँगा म्यूज़िक पे ही करूँगा। और तब फैमिली से एक ही प्रेशर था कि आप जो भी कीजिए आप पढ़ लिख के कीजिए, आपको कोई ये नहीं बोले कि यार तो ये गाना गाता है। तब मैं बीच में था कि मैं क्या करूं, मैं फर्दर हायर स्टडी के लिए मन लगाऊं या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बैठूं। मुझे मेडिकल का भी बहुत वो था, लेकिन पिताजी ने बोला मेडिकल में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता अगर मेरा एंट्रेंस में, तो कर नहीं सकते क्योंकि उतना पैसा हमारे पास है नहीं। हॉस्टल में रहना, मेडिकल हमारे लिए बहुत बड़ा खर्चे वाला स्टडी था। तो पिताजी ने तभी बोल दिया था कि बेटा, और उस समय इतने एजुकेशन लोन वगैरह उस समय नहीं हुआ करते। मैं मिलता था सबको, मैं बप्पी लहरी साहब के घर पे भी जाता था, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। मैं राजेश रोशन जी के यहाँ भी जाता था, उनको कभी मिलना ही नहीं हुआ। जैसे ऐसे लोग हैं कि जब तक मैं कुछ नहीं बना तो किसी ने एंट्री नहीं दी। कल्याण चरण जी के साथ पास जाता था, लक्ष्मीकांत के यहाँ तो मिलना मतलब इम्पॉसिबल, मिलते ही नहीं थे। तो आप समझ सकते कि उस समय क्यों नहीं मिलते थे, क्योंकि दे गॉट द बेस्ट किशोर कुमार उनके पास। तो वो कुछ सपना ही नहीं देख सकते थे कि उनका कोई भी गाना बन रहा हो किशोर कुमार ना गाए, तो क्यों किसी को सुनेंगे। इतने मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गए थे, मैंने रियाज़ नहीं किया था। मैंने कहीं मतलब एक बाथरूम तक में गाना नहीं गाया था। तो आवाज़ मेरी खुलेगी नहीं खुलेगी समझ में नहीं आया, और मुझे मौका मिला तो मैं चला गया और मैंने ऐसी बेवकूफ़ी की, एक ऐसा गाना मैंने हिम्मत करके गाया कि मुझे हारमोनियम बजाते हो, अच्छा मुझे उतना अच्छा हारमोनियम बजाना नहीं आता, लेकिन मैंने कहा हाँ मैं हारमोनियम से ही सुनाऊंगा। और मैंने हारमोनियम ले लिया और मेरे हाथ कांपने लगे, जबकि मैं हारमोनियम बजा के गाता हूँ, हाथ कांपने लगे। और मैंने इतना एक घटिया गाना उनको सुनाया, मेरा खुद का बनाया हुआ, खुद का कंपोजिशन। तो वो बहुत एमेचरिश वो था। पंचमदा को मिला 1 साल 1.5 साल बाद, तो अच्छा हुआ उन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि ये वही है जिसने इतना खराब गाया था, पहचाना नहीं। फिर मैंने जितना जैन साहब से सीखा था उनके सानिध्य में,
फिर मैंने एक प्राइवेट गाना रविंद्र साहब का ही कंपोजिशन था, वो मैंने अपने एक दो म्यूजिशियन के साथ, अब सबसे दोस्ती हो गई थी, इनको एक छोटे से स्टूडियो में जाके डब किया, वॉइस किया और उसको कैसेट में लिया और वही काम कर गया मेरे लिए। फिर वो कैसेट मैंने किया तो उसको सुनाने के लिए मुझे कम से कम 670 बार उनको मिला होगा। बात किया मैंने देवानंद साहब से, वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं देवानंद साहब, और तुम्हारी आवाज़ सुनाई, वो हैप्पी हैं, उनको भी चाहिए था कोई नया वॉइस। तो देख मैंने उनको बताया भी, जैसे मैंने अमित कुमार को गवाया था लव स्टोरी में, और मेरा तो सपने सब चल रहे हैं, उनका बात ही नहीं सुन रहा हूँ, मैं सब सोच रहा हूँ किशोर कुमार अब अभिजीत आ गया है, अमित कुमार अब अभिजीत आ गया है। उस टाइम शब्बीर कुमार भी काफ़ी छाए हुए थे, शब्बीर कुमार चलो अभी मैं आ गया हूँ, तो मैं अपने उसमें सपनों में ही खो गया पूरी तरह से। पंचमदा एक तरफ, किशोरदा सामने बैठे और मैं एंट्री मार रहा हूँ, और किशोरदा ने मेरे को देखते, किशोरदा ने बोला बहुत नाम सुना है, तेरा गाना भी मैंने सुना, पंचमदा ने सुना है तेरा तो गाना भी। मैं अभी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, तब तक थोड़ी से आशा जी ने भी एंट्री लिया। आशा जी को मिल चुका था मैं रिहर्सल में उनके घर पे, आशा जी भी मिली, दादा खूब भालो गाए ছেলেটা, आशा जी बंगाली में किशोरदा को बोल रही, खूब भालो ছেলেটা गाए, खूब भालो गाए। मैं तो मतलब, और उस समय 3 माइक में मैं, किशोरदा सेंटर में, इस तरफ आशा जी, 3 लोग एक साथ गा रहे हैं। गॉडफादर में जब भी नाम आता है मेरे, तो मैं आर.डी. बर्मन, आनंद मिलिंद एक साथ बोलता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आर.डी. बर्मन और आनंद मिलिंद, आर.डी. बर्मन, आनंद मिलिंद मैं एक साथ बोलता हूँ, क्योंकि आर.डी. बर्मन ने मुझे ब्रेक दिया, और उसके बाद मैं पूरा मिट गया, नामो निशान नहीं था। लेकिन उस शख्स को जिंदा करके फिर से, कितना बड़ा रिस्क था कि एक फ्लॉप को आपने फिर से, आपने खुद रिस्क लिया अपने करियर का। एक म्यूजिक डायरेक्टर, नया म्यूजिक डायरेक्टर जिसको भी करियर बनाना था, उसके 2-3 सुपरहिट गाने, पिक्चर आई, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे ब्रेक दिया। तो कौन करता है? कोई नहीं करता। तो इसलिए आनंद मिलिंद ने जो मुझे ब्रेक दिया बागी में, I consider it my first break, Bagi. चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। बस वो जो 91 में जो बागी रिलीज़ हुई, बागी आई, तीनों गाने मैंने सलमान खान के गाए। उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। उसके बाद धड़ल्ले से एक के बाद एक गाने आने लगे। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। तुमको चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। हमारी चाहतों का बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुमने न जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना। मेरे दिल की है जो दास्तां।
सुनो ना